Hello बच्चों, how are you? Today we are going to start our fourth chapter of science, which is materials, metal and non-metals. इसका मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम जो आज तक हमने जितने भी मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है हम उनको अरेंज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से उनमें से मेटल होते हैं और कौन से नॉन मेटल होते हैं, विच आर मेटल एंड विच आर नॉन मेटल्स. So we will arrange our materials into groups on the basis of some physical properties and some chemical properties. So we are going to discuss some physical and some chemical properties of metal and non-metal in this chapter. So let's start. आप सभी ने मेटल्स के बारे में आप पढ़ा होगा, जैसे कि मेटल या नॉन मेटल जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आसपास आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक होता है, वुड होती है, सल्फ़र, ये सारी चीज़ें, ये सब मटेरियल्स होते हैं. तो हम इस चैप्टर में अरेंज करेंगे कि उनको कौन से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल हैं. तो यहाँ पे दो बेसिस पे हम उनको डिवाइड करेंगे. सबसे पहले जो होंगी वो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगी कि हमें वो मेटल है या नॉन मेटल है. उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि which are metal and which are non-metal on the basis of the chemical properties. So first of all we are going to discuss about which are physical properties. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वे प्रॉपर्टीज़ जो हम सिर्फ देख के हम बता सकते हैं कि हाँ, जैसे कि उसका कलर कैसा है, वो साउंड कैसी करता है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम देख के हम बता सकते हैं कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, इसका कलर कैसा है, इन सब के चीज़ों के बारे में. तो इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो इनके बेसिस पे हम सबसे पहले उनको डिवाइड करते हैं कि कौन से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी. क्या है? मेलेबिलिटी. अब मेलेबिलिटी क्या होती है? अब किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को हम एक थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सीट में अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. जैसे कि आपने देखा होगा घर पे खाने के पैकिंग के लिए आप एक एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं. जैसे हम पतले सा पेपर होता है एल्यूमिनियम का बना हुआ सिल्वर कलर जैसा, वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है. वो पतली सी सीट में हमने एल्यूमिनियम को हमने एक पतली सी सीट में कन्वर्ट कर दिया. तो अगर हम मेटल को उस सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है उसकी मेलेबिलिटी. तो मेलेबिलिटी क्या होती है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू ए थिन सीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. हम उनको बीट करके मतलब उनको हथौड़े से या किसी भी सब्सटेंस से उनको पीट के एक पतली सी सीट में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ क्या है? मेलेबल है. तो मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उनको पतली सी सीट में कन्वर्ट कर सकते. जैसे आपने देखा होगा मिठाई जो आप होती है, मिठाई के ऊपर एक सिल्वर की पतली सी लेयर लगी होती है, पतला सी सिल्वर की लेयर लगाते हैं. वो लेयर किसकी बनी होती है? सिल्वर की. जो चांदी होती है उसकी लेयर होती है बिल्कुल पतली सी. तो हम उसको पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे कि जो खाना पैक करने के लिए वो एल्यूमिनियम की सीट होती है, एल्यूमिनियम को हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वे मटेरियल जिनको हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं वे तो होते हैं मेटल, और जिनको सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते वे क्या होते हैं? नॉन मेटल. जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की आपने सीट देखी, हम उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है. उसके अलावा लकड़ी है, लकड़ी को आप ऐसे पीट के एक पतली सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो लकड़ी क्या है? नॉन मेटल आ जाएगी. या फिर ग्लास है, शीशा, उसको हम पीट के एक पतली सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये सब चीज़ें क्या हैं? नॉन मेटल हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, कि उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं. अगर सीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो मेटल है, अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो नॉन मेटल है. इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी. अब सीट की जगह अगर हम उसको सीट के साथ एक वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. अगर हम उसको एक पतली सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं खींच के, जैसे कि आपने देखा होगा कि वायर जो है वो कॉपर की बनी होती है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रही है. यहाँ पे ये जो वायर है ये किसकी बनी हुई है? ये कॉपर की बनी हुई है. तो अगर किसी मटेरियल को ऐसे वायर में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, खींच के उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी. द मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डक्टाइल मेटल्स, या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. तो अगर हम उनको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं
तो वो क्या प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। और अगर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण हम उसको एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो होती है डक्टिलिटी। तो जो मटेरियल्स वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो होते हैं मेटल, और जो कन्वर्ट नहीं होते हैं वे होते हैं नॉन मेटल। तो वायर में आपने देखा होगा कि जैसे एल्यूमिनियम की वायर होती है, कॉपर की होती है, सिल्वर की होती है, तो ये सब क्या है, मेटल हैं। और जिनको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो क्या है, नॉन मेटल है। जैसे कि अगेन लकड़ी होगी, या फिर हमारे पास कार्बन हो गया, या उसके अलावा प्लास्टिक हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, नॉन मेटल हैं। तो दो प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने पढ़ी, मेलेबिलिटी, दूसरी है डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है सोनरस। सोनरस क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं जो साउंड, रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं सोनरस। तो जो या मटेरियल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते, देखो जैसे कि एक हम बैल है, जब बैल को बजाते हैं तो बैल किसकी, लगभग कॉपर की बनी होती है या आयरन की बनी होती है, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है अलग टाइप की। उसके अपोजिट अगर हम एक लकड़ी को ऐसे पीटेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, जो कि एक बैल को बीट करने पर प्रोड्यूस होती है। तो वो जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं। तो सोनरस वो प्रॉपर्टी होती है जब वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो मटेरियल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको मेटल बोलते हैं, और जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम नॉन मेटल बोलेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो है सोनरस, कि जो मटेरियल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो मटेरियल्स, उनको हम मेटल बोलेंगे, और जो नहीं प्रोड्यूस करते वो नॉन मेटल होते हैं। तो बाकी ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई हैं। और प्रॉपर्टी जैसे कि हार्डनेस, हार्ड, जो भी मटेरियल हार्ड होंगे उनको मेटल बोलते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वे जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकदार। मेटल जो होते हैं वे जनरली लस्ट्रस होते हैं, वे चमकते हैं। नॉन मेटल होते हैं वे थोड़े डल होते हैं, इतने चमकदार नहीं होते हैं। अब क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे कि हार्ड के केस में हम पढ़ते हैं, जैसे कि सोडियम है, Na, जो सोडियम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक मेटल है। उसके अलावा डायमंड है। डायमंड एक हार्डेस्ट मटेरियल है जो अब तक पाया जाए, मतलब सबसे हार्ड मटेरियल है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक नॉन मेटल है। तो कुछ केस होते हैं जिनको आपको अलग से याद रखना है। जनरली जो मेटल होते हैं वे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी, ये हमने पढ़ ली है। डक्टिलिटी हमने पढ़ ली है। सोनरस भी हमने पढ़ ली है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल होते हैं वे लगभग ज़्यादातर वे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है। तो ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सारी एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला है हार्डनेस। मेटल होते हैं वे जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट जैसे सोडियम या पोटासियम, ये हार्ड नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लस्ट्रस, चमकदार। जो मेटल होते हैं वे जनरली लस्ट्रस होते हैं, चमकते हैं। नॉन मेटल चमकदार नहीं होते। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, मेलेबिलिटी मतलब उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी मतलब वायर में कन्वर्ट करना। और सोनरस है कि वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी क्या क्या होती हैं। वे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, हम उसका नेचर देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी रिएक्शन किसी भी अलग मेटल के साथ वो रिएक्ट कैसे करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, वे ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल जब प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो मेटल है वो रिएक्शन के साथ करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो वे क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, तो जो मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है नेचर में। जो मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से जो मेटल ऑक्साइड बनती है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में। हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे, अब जैसे आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा हुआ, आयरन को जंग लग जाता है तो उसकी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि आयरन होता है Fe,
जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड कैसा होता है? नेचर में एसिडिक होता है। बेसिक तो हमने एक रस्ट को लिया, ये एक्टिविटी आपको दिखा रखी है, हमने उसको पानी में मिक्स कर लिया। जब हम उसको लिटमस पेपर की हेल्प से देखेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या है? बेसिक है नेचर में। ऐसे ही जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वे एसिडिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल क्या बनाते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक होती है। सॉरी, मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक होती है और नॉन मेटल एसिडिक होती है नेचर में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर, कि पानी के साथ कैसी रिएक्शन होती है उनकी, रिएक्शन विद वाटर। तो जब मेटल पानी के साथ मिक्स होते हैं H2O के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, HO हाइड्रोक्साइड। और जब नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं पानी के साथ, नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो वे नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट होते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रो दे में वेरी रिएक्टिव इन एयर। जनरली तो नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि आपने प्लास्टिक देखा होगा, प्लास्टिक को हम पानी में डाल देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जो जनरली नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते और जो रिएक्ट करते हैं वे क्या बनाते हैं? नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल होते हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रखा है फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैच फायर इफ इट एक्सपोज टू एयर। जब उसको हवा में छोड़ देते हैं वो क्या करता है? आग पकड़ लेता है, उसमें आग लग जाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ कैसी रिएक्शन होती है मेटल्स की? तो यहाँ पे दे रखा है द नॉन मेटल जर्नली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल है वो लगभग एसिड के साथ जर्नली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मेटल क्या करते हैं? मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है। पॉपअप साउंड कैसे होती है? जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो ऐसे पॉप की साउंड आती है, उसको हम पॉपअप साउंड बोलते हैं। ऐसी साउंड के साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो जलती है, बर्न करती है। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर अगर हम यहाँ पे एक माचिस की तिल्ली यहाँ पे लगाएंगे ऐसे आग के साथ, तो जब इसमें से गैस जो बाहर निकलेगी तो ऐसे पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगी जब वो गैस जलेगी। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि जो मोर रिएक्टिव, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक मोर रिएक्टिव मेटल, दो मेटल होंगे हमारे पास, एक ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक कम रिएक्टिव होगा। अब इसका पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? तो एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जो आपको याद करनी पड़ेगी। आपकी स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। जैसे कि ये है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। यहाँ पे सबसे ऊपर पोटाशियम है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। आपको देखो एरो के हेल्प से दिखा रखा है, ऊपर सारे मोस्ट रिएक्टिव हैं, नीचे आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये होती रिएक्टिविटी सीरीज। याद करने का आपको तरीका दे रखा है यहाँ पे। प्लीज़, ये लाइन है जो आपको याद करनी है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये लाइन आप याद करेंगे, जैसे पी से पोटाशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, ये कार्बन, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, एल से लेड। तो ऐसे आप एक लाइन को याद करके आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बताते हैं। जैसे ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें हमने जिंक डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगी? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये हमने जिंक डाल दिया। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम देखेंगे कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखते हैं। तो यहाँ पे ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो यहाँ पे अब अपनी रिएक्शन पे वापस आते हैं। तो रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है
वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से। ये सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमारे पास CuSO4 और उसमें हमने जिंक डाल दिया। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा इस सॉल्यूशन में से? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक यहाँ पे कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह आ जाएगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा यहाँ से सिस्टम में से। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसके अपोजिट अगर हम मानते हैं हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता, ये होता जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता हमारे पास, और हम कॉपर उसमें डाल देते, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव मेटल है, जिंक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा, जो आपको अभी मैंने दिखाई कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से। अब नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल का तो आपने यूज़ बहुत जगह देखा होगा, एल्यूमिनियम, आयरन, आसपास हमारे हर एक चीज़ें होती हैं। नॉन मेटल का यूज़ हम पढ़ते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? तो सबसे पहले नॉन मेटल जैसे जितनी भी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी नॉन मेटल होती हैं। तो नॉन मेटल हमें सांस लेने, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल होती है। दूसरा जो नाइट्रोजन होती हैं, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये सारे नॉन मेटल क्या करते हैं? ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो खाद डालते हैं उनमें होते हैं। दूसरा एक नॉन मेटल होता है क्लोरीन, जो कि पानी को साफ़ करने में यूज़ होता है। वहीं जो क्लोरीन होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ होता है, दवाई चोट लग जाती है तो उसको घाव को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा क्रैकर्स में पटाखे जो होते हैं उनमें जैसे कि फॉस्फोरस का यूज़ होता है। इन चीज़ों का ये जो नॉन मेटल हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? क्रैकर्स, पटाखे वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये कुछ नॉन मेटल के यूज़ दे रखे हैं। तो आपके चैप्टर में इतना ही है। आप एक बार इसको अच्छे से खुद NCERT की बुक में से आप इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, और कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं।